सुबह 5 बजे का वक्त है। अलार्म बज रहा है। आपके कमरे में हल्का अंधेरा है। बाहर की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही है। आपका शरीर कह रहा है सो जाओ, बस 10 मिनट और। लेकिन कहीं गहराई से एक दूसरी आवाज उठती है, आज का दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये लड़ाई सिर्फ नींद और जागने की नहीं है, ये लड़ाई है आपकी पुरानी आदतों और आपकी नई पहचान की। मान लीजिए 2 लोग हैं, रोहित और सिद्धार्थ। दोनों ने तय किया है कि वे अपनी जिंदगी बदलेंगे। दोनों ने अलार्म 5 बजे लगाया है। अलार्म बजा, रोहित ने स्नूज दबा दिया। कल से पक्का उठूंगा, उसने सोचा। उसी समय सिद्धार्थ ने खुद को बिस्तर से खींचकर बाहर निकाला। ठंड थी, नींद थी, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया। अब सोचिए, 1 महीने बाद दोनों कहां होंगे? रोहित अभी भी वही पुरानी जिंदगी जी रहा होगा। सिद्धार्थ शायद अब तक 30 किताबें पढ़ चुका होगा, 10 किलो वजन घटा चुका होगा, या फिर एक नया बिजनेस आइडिया तैयार कर चुका होगा। फर्क सिर्फ एक फैसले का था। पहला दिन, पहला दांव। आपने शायद सुना होगा एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा, उनके पास ना पैसे के, ना कोई बड़ी डिग्री। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। वो छोटे छोटे फैसले जो उन्होंने रोज लिए, क्लास छोड़कर कैलीग्राफी सीखना, रात भर प्रोजेक्ट्स पर काम करना, हर सुबह जल्दी उठना, यही फैसले थे जिन्होंने आगे चलकर एप्पल को जन्म दिया। अगर उस वक्त उन्होंने सोचा होता कि आज तो सो ही जाता हूं, कल देख लेंगे, तो शायद आज दुनिया एप्पल नहीं जानती। असल में सुबह का पहला घंटा सिर्फ एक घंटा नहीं है, यह आपके दिमाग का पहला इंप्रेशन है। अगर आप पहला घंटा जीत लेते हैं तो दिन आपका हो जाता है, और अगर दिन आपका हो गया तो धीरे धीरे जिंदगी आपकी हो जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब कल सुबह अलार्म बजेगा, क्या आप स्नूज दबाएंगे या उस आवाज को सुनेंगे जो कहती है आज का दिन तुम्हारी अगली जिंदगी तय करेगा। यही है पहला दांव, क्योंकि जिंदगी बदलने का खेल हमेशा पहले कदम से शुरू होता है। चैप्टर 2, अदृश्य कैदी। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको लोहे की सलाखों से बने किसी जेल में बंद कर दिया जाए तो आपको पता होगा कि आप कैदी हैं। आप उन सलाखों को देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, और आपको साफ महसूस होगा कि आप आजाद नहीं हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो जेल अदृश्य हो, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें दिखती नहीं पर आपको हर वक्त रोकती हैं, एक ऐसी जेल जो आपके पैरों को जकड़ लेती है, आपके सपनों को छोटा कर देती है और आपको यकीन दिलाती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, तुम्हारे हालात खराब हैं। यही है विक्टिम मेंटालिटी, यानी पीड़ित मानसिकता। चलो 2 दोस्तों की कहानी सुनते हैं, अजय और विक्रम। दोनों एक छोटे शहर से हैं, दोनों के सपने बड़े हैं, बिजनेस करना, नाम कमाना। लेकिन फर्क ये है, अजय हर वक्त कहता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? मेरे पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे शहर में तो मौके ही नहीं है। वो हर हालात का दोष किसी और को देता है, सिस्टम को, परिवार को, किस्मत को। वहीं विक्रम कहता है, हां पैसे कम हैं, लेकिन मैं छोटा शुरू कर सकता हूं। सपोर्ट नहीं है तो खुद मेहनत करूंगा, मौके नहीं है तो मैं खुद मौके ढूंढूंगा। 5 साल बाद अजय वहीं है, एक औसत नौकरी में, हर वक्त शिकायत करता हुआ। लेकिन विक्रम अब खुद का छोटा बिजनेस चला रहा है, लोगों को नौकरी दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, खुश है। दोनों के हालात लगभग एक जैसे थे, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज ने बनाया। एक अदृश्य जेल में बंद रहा, दूसरा उससे बाहर निकल आया। अगर आपको यकीन ना हो तो नेल्सन मंडेला की कहानी देखिए। 27 साल तक वो जेल में कैद रहे। सोचिए, 27 साल, इतना वक्त तो किसी का पूरा करियर ही खत्म कर देता है। कोई और होता तो शायद जिंदगी भर खुद को विक्टिम मान लेता। सिस्टम ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मंडेला ने उस जेल को अपने दिमाग की जेल नहीं बनने दिया। उन्होंने उसी वक्त का इस्तेमाल अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपनी लीडरशिप को मजबूत करने में किया।
जेल से निकलकर वो न सिर्फ आजाद हुए बल्कि पूरे देश को आजादी दिलाई। यानी फर्क ये नहीं था कि वो जेल में थे या नहीं, फर्क ये था कि उनके दिमाग में विक्टिम मेंटालिटी की जेल नहीं थी। विक्टिम मेंटालिटी की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आरामदायक लगती है, क्योंकि जब आप खुद को विक्टिम मान लेते हैं तो जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती। फिर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ दूसरों को दोष देना है, हालात को, किस्मत को, समाज को। लेकिन सच्चाई ये है, इस अदृश्य जेल की चाबी आप ही के हाथ में है। जब आप मान लेते हैं कि हां, हालात खराब हैं लेकिन जिम्मेदारी मेरी है, तभी आप जेल का दरवाजा खोलते हैं। तो सोचिए, क्या आप उस अदृश्य जेल में बंद रहना चाहेंगे, जहां हर दिन नई शिकायत हो, नए बहाने हो, लेकिन नतीजे वही पुराने हो? या फिर आप हिम्मत करेंगे उस दरवाजे को खोलने की और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेने की? क्योंकि एक बात याद रखो, हालात चाहे कितने भी खराब हों, लेकिन फैसला हमेशा आपका होता है, कैदी बने रहना या आजाद होना। चैप्टर 3, दिमाग का जाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर दो लोग रहते हैं, दो आवाजें, दो सोच, दो रास्ते? पहली आवाज धीरे से फुसफुसाती है, तुम वैसे ही रहोगे जैसे हो, कुछ नहीं बदल सकता, तुम्हारी औकात इतनी ही है। यह है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी जमी हुई सोच। और दूसरी आवाज कहती है, अरे गलती हुई, बढ़िया, इसका मतलब तुमने कोशिश की, चलो अगली बार और बेहतर करेंगे। यह है ग्रोथ माइंडसेट, यानी बढ़ती हुई सोच। यानी आपके दिमाग के अंदर हर वक्त एक अदृश्य जाल बिछा है, और यह जाल तय करता है कि आपकी जिंदगी ऊपर जाएगी या वहीं रुक जाएगी। मान लीजिए एक छात्र है आरव, उसने मैथ्स की परीक्षा दी और उसे बहुत खराब नंबर मिले। अब फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उसके दिमाग में आती है, देखा, तू बेवकूफ है, मैथ्स तुझसे कभी नहीं होगा, अब कोशिश भी मत कर। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, गलती हुई तो क्या, इसका मतलब है कि अभी और प्रैक्टिस करनी है, अगली बार बेहतर कर सकता हूं। अब सोचिए, अगर आरव फिक्स माइंडसेट मान लेता तो शायद वो जिंदगी भर मैथ्स से डरता रहता। लेकिन अगर वो ग्रोथ माइंडसेट चुनता तो वो ही फेल होने वाला बच्चा एक दिन मैच में सबसे टॉपर बन सकता था। असल फर्क गलती में नहीं है, बल्कि आप गलती को कैसे देखते हैं इसमें है। दुनिया का मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन, जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश शुरू की तो एक दो बार नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बार फेल हुए। सोचिए, अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो पहली 10-20 कोशिशों के बाद ही कह देते, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन उन्होंने हर गलती को सबक बनाया और कहा, मैंने बल्ब बनाने के 1000 गलत तरीके खोज लिए हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया रोशनी में जी रही है। क्रिकेटर MS धोनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। शुरुआत में उनके पास सही गियर नहीं था, बड़े शहर की ट्रेनिंग नहीं थी, कई बार सिलेक्शन से रिजेक्ट हुए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता, मेरे पास मौके नहीं हैं, मैं छोटे शहर से हूं, छोड़ दो। लेकिन धोनी ने ग्रोथ माइंडसेट चुना। उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा और धीरे धीरे वो टीम इंडिया के कैप्टन बने। आज अगर लोग उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं तो उसकी जड़ में यही ग्रोथ माइंडसेट है, गलती से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना। यहां सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर हमें सुरक्षित लगता है। वो कहता है, कोशिश मत करो, फेल मत हो, मजाक मत बनो, और इस तरह वो आपको आराम के जाल में फंसा देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको चुनौती देता है। हां गिरोगे, हां हंसेंगे लोग, लेकिन सीखोगे भी और आखिरकार जीतोगे भी। यानी दिमाग का जाल हमेशा मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है, आप किस आवाज पर भरोसा करेंगे। अब सोचिए, आज आपकी जिंदगी में कहां फिक्स्ड माइंडसेट हावी है? क्या आप कहते हैं मेरे बस का नहीं है, या आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं? याद रखिए,
दिमाग का जाल ताले की तरह है। गलत आवाज चुनी तो आप कैदी बन गए, सही आवाज चुनी तो आप आजाद होकर आगे बढ़ गए। चैप्टर 4, सुबह की जंग। सुबह ये दिन का सबसे मासूम और साथ ही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि सुबह आपके सामने एक युद्ध खड़ा करती है, आप बनाम आपकी आलस। शांत कमरा, बाहर हल्की सी ठंडी हवा और मोबाइल पर बजता अलार्म, बस यही वो मैदान है जहां पहली लड़ाई होती है। क्या आपने गौर किया है, जब भी आप स्नूज दबाते हैं तो आप सिर्फ 10 मिनट की नींद नहीं बढ़ाते, आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपने कल के प्रॉमिस को टाल रहे होते हैं। सोचिए, एक लड़का है विवेक। हर रात वो तय करता है कि कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई करूंगा, अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन सुबह होते ही अलार्म बजता है और वो सोचता है बस 5 मिनट और। 5 मिनट 15 मिनट बन जाते हैं और जब आंख खुलती है तो 7 बज चुके होते हैं। वो हड़बड़ी में उठता है, दिन गड़बड़ाता है और रात को फिर वही प्रॉमिस करता है। इस तरह एक एक दिन निकलता जाता है और जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहती है। अब जरा सोचिए, अगर विवेक सिर्फ 1 हफ्ता बिना स्नूज दबाए उठना शुरू कर दे तो उसका पूरा शेड्यूल, उसकी प्रोडक्टिविटी, यहां तक कि उसका आत्मविश्वास भी बदल जाएगा। यानी असली दुश्मन नींद नहीं है, बल्कि वो 5 मिनट का स्नूज बटन है जो चुपचाप उसकी जिंदगी चुरा रहा है। क्या आप जानते हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक हर दिन सुबह 3:45 पे उठते हैं। आपने सही सुना, 3:45 पे। वो कहते हैं सुबह का वक्त मुझे वो क्लैरिटी देता है जो दिन के शोर शराबे में मिल ही नहीं सकती। उस वक्त वो ईमेल चेक करते हैं, सोचते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं और यही वजह है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को संभाल पाते हैं। अब सोचिए, अगर वो भी स्नूज दबा के 8 बजे उठते तो क्या वो वही इंसान होते जो आज हैं? भारतीय सेना का एक सिपाही सुबह 4-5 बजे उठता है, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या थकान। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सुबह की जंग हार गए तो पूरे दिन की तैयारी बेकार हो जाएगी। यही अनुशासन उन्हें इतना मजबूत बनाता है कि वो सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर पाते हैं। अगर एक आम इंसान भी अपने दिन की शुरुआत सेना की तरह अनुशासन से करे तो उसकी जिंदगी का स्तर ही बदल सकता है। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर आपने सुबह आलस से जीती तो दिन भर सुस्ती आपका पीछा करेगी। अगर आपने सुबह जीत ली तो पूरे दिन में एक अजीब सा आत्मविश्वास और एनर्जी बनी रहेगी। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर दिन भर एक्टिव रहेगा। अगर आप पढ़ाई या काम पर फोकस करते हैं तो आप बाकी सबसे 2 कदम आगे होंगे। और अगर आप सुबह सिर्फ मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं तो पूरा दिन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। यानी सुबह ही वो स्टीयरिंग व्हील है जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। अब सोचिए, कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से स्नूज दबा के सपनों को टाल देंगे या आप खुद को बिस्तर से खींच के बाहर निकालेंगे और दिन की पहली जंग जीत लेंगे? क्योंकि याद रखिए, जिसने सुबह जीत ली उसने पूरा दिन जीत लिया और जिसने दिन जीत लिया उसने धीरे धीरे पूरी जिंदगी जीत ली। चैप्टर 5, छोटी जीतों का गुप्त राज। क्या आपको लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई एक बड़ा फैसला, कोई बड़ी घटना या कोई मैजिक मोमेंट चाहिए? नहीं, असल जादू छुपा है छोटी छोटी जीतों में। क्योंकि हकीकत यह है, जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है, हर रोज की छोटी जीतों से। सोचिए, एक लड़का है निखिल। उसका सपना है फिट होना, लेकिन उसका वजन 95 किलो है। अगर वो सोचता मुझे अगले महीने 30 किलो वजन कम करना है, तो ये इतना बड़ा टारगेट होता कि डर के मारे वो शुरू ही ना करता। लेकिन उसने छोटा टारगेट रखा। आज मैं सिर्फ 20 मिनट वॉक करूंगा। पहले दिन बस 20 मिनट चला, दूसरे दिन फिर वही किया, तीसरे दिन थोड़ा और बढ़ा दिया। 6 महीने बाद निखिल वो ही लड़का नहीं रहा। 95 किलो का शरीर अब 75 किलो हो चुका था। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी बड़े चमत्कार से नहीं हुआ, ये हुआ रोज की छोटी जीतों से। शायद आपने सुना होगा जेम्स क्लियर का नाम, जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स किताब लिखी। वो कहते हैं सिर्फ 1% सुधार रोज करना
1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। मतलब अगर आप रोज अपनी जिंदगी में बस 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जीतों का गणित है। अब सवाल है, वो कौन सी 5 छोटी जीतें हैं जिन्हें अगर आप रोज जीत लें तो 180 दिन बाद आप पूरी तरह बदल जाएंगे। सुबह बिना स्नूज उठना, यह सबसे पहली जीत है। जब आप दिन की शुरुआत में ही अपने आलस को हरा देते हैं तो बाकी दिन आपके कंट्रोल में आ जाता है। 20 मिनट शरीर के लिए, चाहे वॉक हो, योगा हो या जिम, छोटी सी जीत है, लेकिन शरीर एक्टिव हुआ तो दिमाग भी तेज चलेगा। 30 मिनट सीखने में लगाना, किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कोई नई स्किल सीखना, रोजाना आधा घंटा सीखना आपको 6 महीने में उस भीड़ से अलग कर देगा जो कभी खुद को अपडेट ही नहीं करती। डिजिटल डिसिप्लिन, 1 घंटा बिना मोबाइल स्क्रॉलिंग के, सोशल मीडिया के शोर से बच के अपने असली काम पर ध्यान लगाना, ये जीत आपकी फोकस पावर को बदल देगी। दिन का छोटा टारगेट पूरा करना, चाहे ऑफिस का हो या पर्सनल, बड़ा काम नहीं, छोटा सा ही सही, लेकिन जब आप उसे पूरा करते हैं तो आपके अंदर वो हां मैंने कर लिया वाली फीलिंग आती है। यही फीलिंग आपको अगले टारगेट की तरफ धकेलती है। क्रिकेटर विराट कोहली की फिटनेस आज पूरी दुनिया में मिसाल है, लेकिन क्या उन्होंने एक ही दिन में खुद को बदल लिया? नहीं, उन्होंने छोटी छोटी जीतें चुनी। हर रोज 1% बेहतर ट्रेनिंग, हर रोज सही खाना, हर रोज 20 मिनट का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। आज वो जिस लेवल पर हैं, वो किसी बड़े फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि छोटी जीतों की लंबी लिस्ट का नतीजा है। छोटी जीतें क्यों जरूरी हैं? कोच का शेड्यूल, यानी चाहे उनका मूड अच्छा हो या बुरा, चाहे बारिश हो या धूप, सिस्टम उन्हें काम करवाता है। और यही वजह है कि वो दुनिया के बाकी लोगों से अलग नजर आते हैं। मोटिवेशन कहता है आज जोश है तो कर लो, सिस्टम कहता है जोश हो या ना हो करना ही है। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, सिस्टम दीवार की तरह अडिग रहता है। रतन टाटा ने एक बार कहा था, मैंने कभी मौके का इंतजार नहीं किया, मैंने सिस्टम बनाया जिससे मौके खुद मेरे पास आते गए। उनकी कंपनी टाटा ग्रुप आज दुनिया के हर कोने में है। क्या ये किसी एक बड़े मोटिवेशनल मोमेंट से हुआ? नहीं, ये हुआ दशकों तक बने सिस्टम से। सही लोग, सही संस्कृति और सही आदतें। असली ट्विस्ट, सिस्टम्स क्यों जीतते हैं? जब आप थके हों तब भी सिस्टम आपको घसीट कर काम करवाता है। जब आप टूटे हों तब भी सिस्टम आपको छोटे छोटे कदम आगे बढ़ने देता है। यानी प्रोग्रेस आपके मूड पर निर्भर नहीं रहती। एक बार आपने सिस्टम बना लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटो पायलट पर चली जाती है। अब सोचिए, क्या आप भी वही इंसान हैं जो मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आते हैं लेकिन 2 दिन बाद सब छोड़ देते हैं? या आप वो इंसान बनना चाहेंगे जिसने ऐसा सिस्टम बनाया हो कि चाहे थकान हो या आलस, प्रोग्रेस अपने आप होती रहे? याद रखिए, मोटिवेशन धोखा है, सिस्टम ही असली जीत है। चैप्टर 7, शरीर से शुरू होती है क्रांति। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे पहले दिमाग को बदलना पड़ेगा, सही सोच, ग्रोथ माइंडसेट, फोकस, और फिर शरीर अपने आप ठीक होगा। लेकिन असलियत में सच इसका उल्टा है। शरीर स्ट्रांग होगा तो दिमाग तेज चलेगा। आपका शरीर ही वो इंजन है जो आपके दिमाग, इमोशन और एबिलिटी को पावर देता है। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हमेशा थका रहता था। काम के दबाव, सोशल मीडिया और रात भर मोबाइल की वजह से उसकी एनर्जी जीरो थी। देखिए, दिमाग का खेल बड़ा मजेदार है। जब आप कोई छोटी जीत हासिल करते हैं, जैसे सुबह समय पर उठना, तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यानी दिमाग कहता है, वाह मैंने जीत लिया। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको अगले काम की तरफ धकेलती है। और जब ये सिलसिला चलता रहता है तो छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत बना देती हैं। अब सोचिए, अगर आप अगले 180 दिनों तक ये 5 छोटी जीत रोज जीत लें तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या फिर आप एक नई पहचान बना चुके होंगे? ऐसी पहचान जो खुद आपको भी चौंका देगी।
क्योंकि असली जादू बड़े फैसलों में नहीं बल्कि छोटी छोटी जीतों के जमा होने में छुपा है। चैप्टर 6, मोटिवेशन का धोखा। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जोश से भर जाते हैं, अगले दिन जिम का मेंबरशिप ले लेते हैं, पढ़ाई की मोटी किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही पुरानी आलस, वही पुराना बहाना और सब कुछ वहीं का वहीं। तो सवाल है, आखिर ये होता क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन झूठा है। वो हमें पल भर के लिए आग तो देता है, लेकिन वो आग जल्दी बुझ जाती है। असल जीत किसी भड़कती आग में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे सिस्टम्स में छुपी है जो आपको रोज आगे बढ़ाते रहते हैं। सोचिए, एक लड़की है रिया। हर नए साल पर वो डायरी लेती है और लिखती है, इस साल मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगी, जिम जाऊंगी, किताबें पढ़ूंगी और टॉपर बनूंगी। पहले 2-3 दिन सब सही चलता है, लेकिन चौथे दिन जब नींद ज्यादा आती है तो वो सोचती है, आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का। कल कभी आता ही नहीं और डायरी खाली पन्नों से भर जाती है। क्यों? क्योंकि रिया का भरोसा मोटिवेशन पर था, सिस्टम पर नहीं। अगर रिया ने सिस्टम बनाया होता, जैसे अलार्म को बिस्तर से दूर रखना, जिम बैग रात में ही तैयार रखना और सुबह उठते ही फोन ऑफ कर देना, तो आलस के बावजूद वो ट्रैक पर बनी रहती। क्या आपने गौर किया है, ओलंपिक के खिलाड़ी सालों तक बिना रुके ट्रेनिंग करते हैं। क्या वो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उठते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम है, फिक्स्ड ट्रेनिंग टाइम, सख्त डाइट प्लान। उसका दिमाग भी क्लियर नहीं रहता था। कोई भी नई चीज सीखने की कोशिश भी असफल हो जाती थी। फिर उसने सोचा, चलो रोज 20 मिनट वॉक से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मुश्किल हुई, आलस, नींद और बहाने, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर स्ट्रांग होने लगा। जैसे जैसे शरीर में एनर्जी बढ़ी, उसका दिमाग तेज होने लगा। काम की प्रोडक्टिविटी, फोकस और सीखने की क्षमता सब सुधर गई। अमित ने महसूस किया, पहले शरीर फिर दिमाग। एथलीट्स, चाहे ओलंपियन हो या मैराथन रनर, उनकी दिनचर्या में फिटनेस सबसे पहला नियम है। उनका दिमाग सबसे कठिन रणनीतियां सोच पाता है, क्योंकि शरीर स्ट्रांग और रिफ्रेश्ड है। अगर शरीर थका हुआ हो तो मस्तिष्क सबसे अच्छे प्लान भी भूल जाता है। एंटरप्रेन्योर्स, दुनिया के सफल बिजनेस लीडर्स सुबह एक्सरसाइज और योग करते हैं। जैक मा, बिल गेट्स और एलॉन मस्क ने सभी ने कहा है कि फिटनेस उनके फोकस और क्रिएटिविटी की चाबी है। एनर्जी बूस्ट, शरीर स्ट्रांग होगा तो सुबह उठते ही आपको एनर्जी मिलेगी, दिमाग क्लियर। थके हुए शरीर में दिमाग सुस्त रहता है, फिट बॉडी से सोच तेज होती है। सेल्फ कंट्रोल, फिटनेस से अनुशासन आता है और अनुशासन दिमाग और बाकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 30 मिनट वॉक या हल्की योगा शुरू करते हैं, पहले दिन थोड़ा आसान लगता है, दूसरे दिन थोड़ा थकान, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे कि दिमाग की फोकस बढ़ गई, मूड बेहतर है और छोटे छोटे काम आसानी से पूरे हो रहे हैं। 1 साल में ये छोटी आदतें कंपाउंड होकर आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, मॉर्निंग रूटीन, उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग या 5 मिनट मेडिटेशन। एरोबिक एक्टिविटी, वॉक, रन, डांस 20 से 30 मिनट। पानी पीना, शरीर हाइड्रेटेड रहना चाहिए। फिटनेस जर्नल, रोज लिखें कितने कदम चले, कैसा महसूस हुआ। जब आप ये सिस्टम 6 महीने तक अपनाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप तेज और फोकस्ड हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप सिर्फ दिमाग की किताबें पढ़कर स्मार्ट बनना चाहेंगे लेकिन शरीर कमजोर होगा, सफलता अधूरी रहेगी। लेकिन अगर शरीर स्ट्रांग है, चाहे दिन कितना भी लंबा हो, कोई भी चुनौती कठिन लगे, आपका दिमाग उसे क्रैक कर देगा। असली ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी आपका शरीर। चैप्टर 8, लोग जो आपको तोड़ेंगे या बनाएंगे। कभी आपने गौर किया है, आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर कदम पर आपको रोकते हैं। वो आपकी हिम्मत को कमजोर करते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं, ऐसे साथी, मेंटर्स या दोस्त, जो आपको गिरते हुए भी उठाते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपकी जीत के लिए प्रेरित करते हैं। सवाल यह है कि आप किनके साथ खड़े हैं। साक्षी एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। उसके चारों तरफ लोग थे। कुछ साथी कहते थे, तुमसे ये काम नहीं होगा, इसे छोड़ दो। कुछ दोस्त उसके छोटे छोटे प्रयासों का मजाक उड़ाते थे
और कुछ लोग उसके मेंटर और साथ ही उसे कहते थे, तुम कर सकती हो, अगर गिरो भी तो हम तुम्हें उठाएंगे। पहले साक्षी ने नकारात्मक लोगों की बात मानी। हर बार जैसे ही किसी ने उसकी योजना पर सवाल उठाया, वो खुद ही पीछे हट गई। लेकिन जब उसने अपने सपोर्ट सर्कल पर ध्यान दिया और सही लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उसके जीवन में बदलाव आया। वो छोटी छोटी जीतें लेने लगी और धीरे धीरे उसके सपने हकीकत बनने लगे। बिजनेस लीडर्स इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते थे जो उन्हें चुनौती देते थे। सिर्फ तारीफ करने वाले लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते थे। मुश्किल फैसलों में सही सलाह देने वाले मेंटर्स ने उन्हें लगातार प्रेरित किया। स्पोर्ट्स वर्ल्ड, सेरेना विलियम्स या विराट कोहली, उनके कोच और टीममेट्स वही थे जो गिरते हुए भी उन्हें उठाते थे। नेगेटिव साथी उन्हें पीछे खींच सकते थे, लेकिन सही टीम ने उन्हें चैंपियन बनाया। एनर्जी लेवल, नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। स्पीड ऑफ ग्रोथ, आप उसी गति से बढ़ सकते हैं जो आपके साथ वाले लोग बढ़ रहे हैं। इंस्पिरेशन और अकाउंटेबिलिटी, सही लोग आपको आपके वादों और गोल्स के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। सोचिए, अगर आप लगातार उन लोगों के साथ हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपकी प्रोग्रेस धीमी होगी। आप आलस और डाउट में फंसेंगे। आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सर्कल में बदलाव करके सही लोगों के साथ खड़े होंगे, हर गिरावट के बाद उठने की ताकत मिलेगी, प्रोग्रेस तेज होगी, आप खुद पर विश्वास करना सीखेंगे और असली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑडिट योर सर्कल, अपने आसपास के लोगों की लिस्ट बनाएं। कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन आपकी एनर्जी चुराता है, कौन आपके सपनों में विश्वास रखता है। बिल्ड अ ग्रोथ ट्राइब, ऐसे लोगों के साथ नियमित रूप से जुड़े। टफ कॉन्वर्सेशंस, अगर कोई आपकी प्रोग्रेस रोक रहा है तो स्पष्ट और सम्मान पूर्वक बात करें। उदाहरण के लिए, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी राह थोड़ी अलग है। मैं अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूं। याद रखिए, जीवन में आप जितने भी गोल सेट करेंगे, असली फर्क सिर्फ आपके सपोर्ट सर्कल से पड़ता है। गलत लोगों के साथ आपके सपनों का रास्ता हमेशा मुश्किल होगा। सही लोगों के साथ हर मुश्किल आसान लगेगी और हर गिरावट आपको नई ताकत देगी। अब सवाल यही है, आप किन के साथ खड़े हैं? चैप्टर 9, कोच या चापलूस। सोचिए, आपके चारों तरफ लोग हैं। कुछ लोग सिर्फ तारीफ करेंगे, वाह तुम तो शानदार हो। कुछ लोग आपकी गलती पर चुभे बिना सच बताएंगे, ये तरीका ठीक नहीं है, इसे बदलो। पहली वाली श्रेणी चापलूस, दूसरी असली कोच। सवाल यह है कि आप किसके साथ रहना चाहेंगे? अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके बॉस और सहकर्मी उसे हमेशा तारीफ देते थे, अच्छा काम किया। लेकिन कभी किसी ने सीधे नहीं कहा, तुम्हारी रिपोर्ट में यह गलती है, इसे सुधारो। शुरुआत में अर्जुन खुश था, तारीफ सुनकर आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन जैसे ही नया प्रोजेक्ट आया, वो फेल हो गया। क्यों? उसने कभी असली फीडबैक नहीं सुना। फिर उसके मेंटर ने कदम रखा। पहले वो अर्जुन की तारीफ करता था, लेकिन तुरंत बाद चुपता हुआ सच बताता था। अर्जुन, तुम्हारा कोड सही दिशा में नहीं है। इस एल्गोरिदम को इस तरह बदलो, इससे तुम्हारा प्रोजेक्ट बेहतर होगा। शुरुआत में अर्जुन को बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, यही असली कोचिंग है। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई स्किल्स सीखी। 6 महीने बाद अर्जुन वही प्रोजेक्ट लीड कर रहा था जो पहले उसके लिए असंभव था। स्पोर्ट्स वर्ल्ड, माइकल जॉर्डन और टाइगर वुड्स। उनके कोच कभी तारीफ नहीं करते थे जब तक कि खिलाड़ी ने अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई। उन्होंने जानबूझकर कठिन फीडबैक दिया ताकि खिलाड़ी अपनी सीमा पार कर सकें। बिजनेस लीडर्स जेफ बेजोस, शेरल सैंडबर्ग, उनके मेंटोर्स और कोच कभी चापलूसी नहीं करते थे। सच्चाई बताने वाले लोग उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले गए। क्यों? चापलूस और कोच में फर्क है। चापलूस केवल तारीफ करता है, असली सुधार नहीं करता। असफलता आने पर कोई समाधान नहीं देता। कोच सच बताता है, भले ही सुनने में चुभे। आपकी कमियों पर काम करवाता है, आपको आपकी क्षमता से भी आगे ले जाता है। सोचिए, अगर आप हमेशा चापलूसों के साथ हैं, आप खुद को बेहतर समझेंगे लेकिन वास्तव में नहीं बढ़ेंगे।
आप असफलता के समय ठोकर खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप असली कोच के साथ हैं, शुरुआती झटके आपको मजबूत बनाएंगे। हर गलती सीखने का मौका बनेगी। आप ऐसे लेवल पर पहुंचेंगे जहां आप खुद भी सोच नहीं सकते थे। अपना मेंटर, कोच खोजिए, कोई ऐसा जो आपकी कमियों पर काम कराए। सच बोलने वालों से जुड़िए, भले ही उनकी बात शुरू में चुभे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। अपनी प्रोग्रेस हर हफ्ते उनके साथ शेयर करें। टफ कॉन्वर्सेशन सीखिए। जब कोई आपकी गलती दिखाए, उसे एक्सक्यूज मत समझिए, सुधारिए। याद रखिए, आपकी प्रोग्रेस की असली स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि आप चापलूस के साथ हैं या कोच के साथ। चापलूस आपको वहीं रोकेगा जहां आप पहले से हैं। कोच आपको उस स्तर पर ले जाएगा जिसे आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। अब सवाल यही है, आप किसके साथ खड़े रहेंगे? चैप्टर 10, पैसों की जंजीर। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके सपनों की उड़ान पैसे की चिंता में रुक गई? असल में जब तक पैसे कंट्रोल नहीं, तब तक दिमाग फ्री नहीं, और जब तक दिमाग फ्री नहीं, तब तक कोई भी ग्रोथ मुमकिन नहीं। सोचिए, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। आपके पास नए आइडियाज हैं, नई योजनाएं हैं, लेकिन रात को सोते समय दिमाग घुमा रहा है कि पैसे कैसे आएंगे, अगले महीने का किराया। स्टेप 3, ग्रो। पैसा सिर्फ बचाना ही नहीं, बढ़ाना भी जरूरी है। SIP, म्यूचुअल फंड, छोटे इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे वेल्थ बढ़ाइए। सोचिए, 2 लोग, दोनों में आइडिया और क्षमता समान है। व्यक्ति A पैसे की चिंता में उलझा रहता है, कोई कदम नहीं उठाता। व्यक्ति B पैसे का सिस्टम बना लिया, बचत, कमाई, निवेश। 6 महीने बाद वही आइडिया लेने वाला व्यक्ति B सफल होता है क्योंकि उसका दिमाग फ्री है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने पैसों की जंजीर तोड़ेंगे या पूरे 6 महीने सिर्फ चिंता में बीतेंगे? अपनी हर महीने की इनकम और खर्च का रिकॉर्ड बनाइए। पहले अपने लिए पे करें, कम से कम 20% बचत, कम से कम एक नई इनकम स्ट्रीम शुरू करें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से सीखिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। महीने के अंत में रिव्यू करें, कितना बचा, कितना खर्च हुआ, कहां सुधार की जरूरत है। चैप्टर 11, सिर्फ गोल्स नहीं, जीवन बनाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं एकदम मेहनत करूं तो सब बदल जाएगा, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है रोजाना छोटे कदमों से, ना कि बड़े धमाकेदार स्टेप्स से। सोचिए, 2 दोस्त, अजय और रोहन। अजय रोज 10 मिनट मेडिटेशन करता है और 15 मिनट पढ़ाई। रोहन हफ्ते में एक दिन 3 घंटे पढ़ता है, बाकी दिन कुछ नहीं। 6 महीने बाद अजय की सोच स्पष्ट है, नई आदतें मजबूत हैं और दिमाग तेज। रोहन ने केवल थकान और फ्रस्ट्रेशन महसूस की। सीख, रोज थोड़ा करना बड़े प्रयास से ज्यादा असरदार है। आपकी सारी ऊर्जा पैसों की चिंता में बर्बाद हो रही है। असल सच यही है, जब तक पैसे कंट्रोल में नहीं, तब तक दिमाग फ्री नहीं, और जब दिमाग फ्री नहीं, तब कोई भी असली ग्रोथ मुमकिन नहीं। अनामिका एक फ्रीलांसर थी। उसके पास शानदार आइडिया था, एक ऑनलाइन कोर्स जो हजारों लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन हर बार उसने सोचा, अगर पैसे कम आए तो क्या होगा? नतीजा, कोर्स लॉन्च नहीं हुआ। वो सिर्फ चिंता करती रही, डर रही थी। फिर उसने फैसला किया कि पैसों की जंजीर तोड़नी होगी। उसने अपनी सेविंग शुरू की, हर महीने कम से कम 20% अपनी इनकम बचाई। उसने एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाई, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट और फ्रीलांसिंग से अतिरिक्त कमाई। उसने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, SIP और म्यूचुअल फंड्स में छोटी रकम डाली। 6 महीने बाद वही कोर्स लॉन्च हुआ और वो सफल रही। क्यों? क्योंकि अब उसका दिमाग फ्री था, पैसों की चिंता उसके फैसलों पर हावी नहीं थी। इलॉन मस्क शुरुआती दिनों में हर पैसा बचाता था। पेपैल, टेस्ला और स्पेसएक्स में जोखिम लेने से पहले उसने अपनी फाइनेंस को काबू में रखा। यही वजह है कि जब बड़ा मौका आया, वो तैयार था। वॉरेन बफेट बचत और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से शुरुआती पैसे जमा करते थे। उन्होंने कभी इंपल्सिव खर्च नहीं किया। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसे दुनिया का सबसे अमीर और मानसिक रूप से स्वतंत्र इंसान बनाता है। स्टेप 1, सेव। कम से कम 20% हर महीने बचाइए। इसे खुद को पहले पे करने जैसा मानिए। पैसा बचाने से आपका दिमाग सुरक्षित रहता है। स्टेप 2, अर्न। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए।
नई स्किल सीखकर पार्ट टाइम या साइड हसल से अतिरिक्त कमाई करें। आपके लिए क्या लाएंगे, अब फैसला आपके हाथ में है। आज से शुरू करो या फिर 1 और 6 महीने खो दो। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो बस एक काम कीजिए, लाइक बटन दबाइए। और हां, इसे अपने दोस्तों, भाई बहनों या किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और सबसे जरूरी, कमेंट में मुझे बताइए आप आज कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं या अगले 6 महीनों में अपनी जिंदगी में कौन सा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। याद रखिए, छोटे कदम रोज बड़े बदलाव की दिशा में आपको ले जाते हैं। तो चलिए आज ही एक्शन लें और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें, क्योंकि आखिर में बदलाव इंतजार नहीं करता, आप ही उसे शुरू करेंगे।